हे एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ आई स्टार्टेड अर्निंग, मैंने अर्न करना कैसे स्टार्ट किया था। मेरा जो मोटिवेशन था ये सब काम करना स्टार्ट करने का इस एज में, वो था कि मेरी फैमिली की जो फाइनेंशियल कंडीशंस है वो अच्छी नहीं थी, इस वजह से मुझे स्टार्ट करना पड़ा। तो मतलब ये मेरे लिए मोटिवेशन था कि नहीं, मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैंने जो फर्स्ट जो अर्निंग थी मेरी, वो मुझे अभी भी याद है। मैं तब 12th स्टैंडर्ड में थी और फाइनल एग्जाम्स चल रहे थे हमारे। उस बीच विमेंस डे पे मैंने एक कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था और मेरा प्राइज़ मनी मिला था मुझे वहाँ पे 300 रुपीज़। तो वो 300 रुपीज़ मेरा पहला अमाउंट था जो मैंने अर्न किया था। और उसके बाद फिर आफ्टर एग्ज़ाम्स मैं बिल्कुल बेकार हो गई थी, फ्री हो गई थी। मेरे पास कुछ काम था नहीं करने के लिए। आपके पास 2 मंथ्स का गैप रहता है ना कॉलेज स्टार्ट होने से पहले। मैं उस टाइम पे बहुत सोचा कि मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? तो मेरे दिमाग में बस यही आया कि ट्यूशन क्लासेस ही पढ़ा सकते हो अगर आपके पास स्टूडेंट्स आते हैं तो। तो मेरे जो नेबर्स, नून और फ्रेंड्स हैं, उनके भाई-बहन, उनके मेरे नेबर्स के बच्चे, वो सब मेरे पास पढ़ने के लिए आए। तो मैंने ट्यूशन क्लासेस पढ़ाना स्टार्ट किया। मैंने हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स पढ़ा है। पर उस टाइम फ़ीस कितनी होती है, 500 रुपये ले रही थी मैं पर सब्जेक्ट। मेरी क्वालिफ़िकेशन भी कुछ ख़ास नहीं थी कि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आएँगे। तो मुश्किल से 3-4 स्टूडेंट्स आ रहे थे मंथ में। और उससे थ्रू 2000 से कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। आप क्या करोगे 2000 से? तो उसके बाद कॉलेज स्टार्ट हो गए, मैंने एडमिशन ले लिया। और कॉलेज में भी आपके पास कुछ ज़्यादा नहीं रहता है पढ़ने के लिए। आप क्लासेस अटेंड कर लो, उसके बाद आप फिर बेकार हो, क्या करोगे? मैं उस टाइम पे भी काफ़ी परेशान हो गई थी कि मैं क्या करूँ? कैसे एक इनकम रिसोर्स बनाऊँ अपना, कैसे स्टार्ट करूँ? मैंने फिर सोचा कि बोर होने से अच्छा है कुछ बुक्स ही पढ़ लेते हैं। तो मैंने अपनी बहन को बोला कि मेरे लिए एक लाइब्रेरी से एक बुक इश्यू करवा लेना। तो उसकी जो फ्रेंड है, उसने उसको सजेशन दिया कि तेरी बहन को ये वाली बुक पसंद आएगी। जो वो बुक का नाम था वो है रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी। और वो था मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट। वहाँ से मुझे अब पता चला कि आप कैसा मनी कैसे काम करती है। मैंने वहाँ से उस बुक से बहुत कुछ सीखा है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस चैनल पे जो भी मैंने उस बुक से सीखा है एक समरी के तौर पे वो अपलोड करूँ, ताकि आप लोगों को भी उससे सीखने मिले। तो वो उस दिन के बाद मैंने बुक्स पढ़ना शुरू कर दिया और भी बहुत सारी बुक्स पढ़ी, रॉबर्ट टी कियोसाकी की बहुत सारी बुक्स पढ़ी, बाकी ऑथर्स की भी बहुत, मतलब वो मेरा हैबिट बन गई वहाँ से कि मुझे बुक्स से काफ़ी सीखने मिल रहा था और मुझे मोटिवेशन मिला कि नहीं, अब मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगी। तो उसके बाद मेरा था कि यार करना तो है कुछ ना कुछ काम। तो मैंने एक साइबर कैफ़े में फॉर्म्स वगैरह फिल करने के लिए जाती थी। एग्जामिनेशन फॉर्म हो गया, एडमिशन फॉर्म के लिए, क्योंकि मेरे पास लैपटॉप तो था नहीं अपना। तो मैं फॉर्म वगैरह फिल करने के लिए साइबर कैफ़े जाती थी। तो वहाँ पे मैंने भैया को ऐसे ही बोल देती थी कि मुझे दे दो काम, क्योंकि वो थोड़ा-सा बिज़ी होने वाले थे। तो वो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, कर लो काम। वो इलेक्शन की वज़ह से बिज़ी हो गए थे थोड़ा, तो वो हैंडल नहीं कर पा रहे थे वहाँ पे। तो ही सेड कि ठीक है यार, तुम आ जाओ, कल से आ जाओ। तो वो मेरा पहला जॉब था। जॉब भी बोलोगे, वहाँ पे सब हैंडल कर रहा था और मुझे लिटरली ना फ़ोटोकॉपी करना, ज़ेरॉक्स वो निकालना भी नहीं आता था। मैंने वो सब सीखा वहाँ पे। उन्होंने मुझे शुरू में काफ़ी सिखाया। अब आप किसी को सिखा रहे हो सबको चलाना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, एक शॉप पे बैठ के सब हैंडल करा, क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा-सा रूरल एरिया है, यहाँ पे लोगों को नहीं आता है कुछ। तो वो हर एक छोटी-छोटी चीज़ के लिए भी ना कैफ़े चले जाते हैं और वहाँ पे पे करेंगे, वो कितना भी पे करेंगे लेकिन काम उनको चाहिए। तो मुझे काफ़ी सीखने मिला वहाँ से, बहुत कुछ सीखने मिला। और मेरा जो फर्स्ट उन्होंने मंथ का मुझे पे दिया था वो दिया था 1500 रुपी। तो पूरा महीना मैंने वहाँ पे काम किया और मुझे वो अमाउंट वहाँ से मिला था। तो मुझे और भी बहुत कुछ वहाँ से सीखने मिला और वहाँ से ना मेरे कॉन्टैक्ट्स बहुत बन गए, क्योंकि आप मार्केट वाले एरिया में आप काम कर रहे हो तो कॉन्टैक्ट्स बन ही जाते हैं। तो वहाँ पे आते थे एयरटेल और जियो वाले रिटेलर्स भी, कुछ काम की वजह से वो भी आते थे और मेरा उनसे जान पहचान हो गया थोड़ा। तो देवर लाइक कि ठीक है, तुम कुछ कर सकती हो, तुम ठीक हो। तो उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि आप वो रिटेलर क्यों नहीं बन जाते, आप भी एजेंट बन जाओ, रिचार्ज वगैरह कर लेना। क्योंकि मैं गूगल पे से तो यहाँ गाँव में सबके रिचार्ज करती थी। यहाँ पे कुछ था नहीं ऑप्शन रिचार्ज वगैरह के लिए, गाँव वाला एरिया है तो लोग यहाँ पे गूगल पे और ये ऐसा कुछ यूपीआई वगैरह बहुत कम यूज़ करते थे। तो यहाँ पे मम्मी घर से फ़ोन कर देंगे कि आप अपनी मासी का रिचार्ज कर लो, ताई का रिचार्ज कर लो, तो गूगल पे यूज़ कर रही थी। तो मेरे दिमाग में आया कि ठीक है ना, मैं ये एजेंटशिप ले लेती हूँ तो मुझे कमीशन आ जाएगा इस पे, रिचार्ज पे। तो मैंने वो दोनों का ले लिया, एयरटेल का भी और जियो का भी ले लिया, क्योंकि ज़्यादातर ये यही 2 नेटवर्क यहाँ पे काम कर रहे थे। और वहाँ से फिर रिचार्ज वगैरह होते थे, पर उसमें मेरे को थोड़ा बहुत ही कमीशन मिल रहा था, कुछ खास नहीं था कमीशन।
बट स्टिल उन लोगों का था कि आप कॉन्टैक्ट में आ रहे हो, तो उनको लगा कि नहीं तेज़ है, ये काम करने के लिए है। और मैंने फिर कॉलेज फिर से स्टार्ट हो गए थे। ये मैंने जो ये काम करना स्टार्ट किया था, ये किया था मैंने विंटर वेकेशंस में, तो उस टाइम पे ज़्यादा ना कॉलेज वगैरह तो बंद रहते हैं हिमाचल में। तो मैंने ये उस टाइम पे स्टार्ट किया था, दिसंबर और जनवरी की बात है ये, आफ्टर एग्ज़ाम। सो मैं उस टाइम पे फ्री थी, तो मैंने 1-2 महीने वहाँ पे काम किया रेगुलर, जो पूरा 8 बजे से शाम को 5 बजे तक। और उसके बाद कॉलेज स्टार्ट हो गया, तो मैं वहाँ पे पार्ट टाइम पे आ जाती थी। जैसे कॉलेज खत्म हुआ, आ जाऊँगी उधर काम करने के लिए। तो भैया मुझे पर फॉर्म ऐसे पे करते थे कि आप जितने फॉर्म्स वगैरह फिल करोगे, जितना काम करोगे, उस पे आपको परसेंटेज दे दूँगा मैं। तो मैं वैसे काम कर रही थी वहाँ पे। तो उसके बाद मैंने वहाँ पे काम करना इवेंचुअली थोड़ा कम कर दिया। और उसके बाद फिर वो लॉकडाउन भी हो गया था। पूरा सब बंद हो गया। आफ्टर इलेक्शंस वगैरह सब खत्म हो गए थे यहाँ पे, और लॉकडाउन हो गया उसके बाद पूरा, तो सब कुछ बंद हो गया था। और मैं घर पे आके बेकार हो गई कि मैं क्या करूँ? कुछ तो ऑप्शन था ही नहीं यहाँ पे काम करने के लिए। तो उसके बाद मैंने इंटरनेट पे सर्च करना शुरू किया कि यार कुछ तो होगा जो आप घर पे बैठे कुछ कमा सकते हो। क्योंकि पहले तो किसी को विश्वास नहीं होगा कि अच्छा आप फ़ोन पे घर पे बैठ के लाखों कमा रहे हो। मुझे पहले कोई बोलता ना ये काम करने से पहले कि ऐसा भी होता है, मैं बोलती कि पागल है यार, लाखों वो भी फ़ोन पे। इतना इतना भी एडवांस नहीं हुआ है इंडिया में, ऐसे बोलती। लेकिन जब मैंने लिटरली शुरू किया ना, मैं परेशान हो गई। लोग लिटरली फ़ोन पे बैठे-बैठे, घर पे बैठे-बैठे फ़ोन पे लाखों कमा रहे हैं। ठीक है? और लॉकडाउन में तो ये और भी ज़्यादा हो गया। तो वहाँ पे मैंने कुछ एप्लीकेशन, कुछ सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स में ऐसे ही मैंने घूमना-फिरना शुरू किया थोड़ा बहुत। तो मुझे वहाँ से ना ऐसे कुछ लोग मिल गए। एक कम्युनिटी सी मिल जाती है ना आपको, कि जहाँ पे लोग वैसे लोग मिल जाते हैं कि हाँ, वो काम कर रहे हैं कुछ। तो मुझे वहीं वहीं उन एप्लीकेशंस पे एक इंसान मिला, उसने मुझे हायर किया। उन्होंने मुझे, जो पहले हमारी बात हुई कि आप मंथली आपका कितना एक्सपेंसेस होता है, आप मुझे बताओ। तो आई सेड कि मेरा 7000 होता है, ठीक है? लिटरली 7000 उस टाइम पे मेरे लिए 7000 बहुत था कि हाँ ठीक है, मंथली 7000, क्योंकि मैं कैलकुलेट कर रखा था कि मेरा रेंट, रूम रेंट और वो सब कितना मिला के कितना होता, तो 7000 आ रहा था मेरा, जो फिक्स सा था एक्सपेंडिचर। तो मैंने उनको ये बोला कि मेरा 7000 था, तो ही सेड कि हाँ ठीक है, आई विल पे यू, पर तुमको काम करना पड़ेगा। तो आई सेड कि ऑब्वियसली मैं काम करूँगी। तो वो था कि डिस्कॉर्ड पे आपको एक ग्रुप हैंडल करना था। उन्होंने मुझे ये बोल के बोला कि आप डिस्कॉर्ड, पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कुछ कि ये क्या है। पर बाद में धीरे-धीरे मुझे समझ आने लगा कि वो बाइंग सेलिंग वाला कुछ सिस्टम चला रहे हैं। तो बीच में वो मीडिएटर है, तो उनको कमीशन मिल रहा है, अच्छा खासा मिल रहा है। तो वहाँ से मुझे लगा कि नहीं यार, लोग कितना कमा रहे हैं। कुछ भी तो नहीं कर रहे हैं ग्रुप में, बस शेयर कर रहा है, लोगों को जोड़ ऐड कर रहा है, और बस बायर को सेलर से मिला रहा है, और उनको बीच में इतना अच्छा खासा कमीशन मिल रहा है। सो मेरे को लगा कि नहीं यार, लोग लोग काफ़ी कुछ कर रहे हैं। तो मुझे लगा अगर ये ऐसा एक काम है, ऐसे हज़ारों काम और भी होंगे करने के लिए। तो वहाँ से मैंने शुरुआत की थोड़ा बहुत कि मैं तो और सर्च करूँ कि और क्या चीज़ें हैं करने के लिए। मेरा काफ़ी टाइम से ये मन था कि मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूँगी। पर मेरे मन में पता है डर क्या था? कि मेरे पास कुछ है ही नहीं बताने के लिए, मैं क्या बताऊँ? मैंने कुछ क मुझे मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ नहीं है, मैं क्या बताऊँ? तो मैं इस तरह से कभी वो कर ही नहीं पाई। और फाइनली मुझे इस ईयर थोड़ा-सा मोटिवेशन आया कि नहीं, स्टार्ट कर ही देते हैं। मैं इतना कुछ कर रही हूँ, तो मेरे जैसे और भी लोग होंगे जिनको ज़रूरत होगी, वो भी करेंगे ना। आपको कंटेंट बहुत मिल जाएगा यूट्यूब पे, ऐसा जिनसे मैंने भी सीखा है। बट स्टिल अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, तो आपको और भी ज़्यादा सीखने मिलेगा वहाँ से। जैसे मैं दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख रही हूँ, मेरे एक्सपीरियंस से भी कोई सीख लेगा। और उसके बाद फिर क्या हुआ, मैंने वहाँ से शुरू कर दिया कि ठीक है, कुछ ना कुछ काम तो मेरे को मिल ही जाएगा, ऐसे नहीं तो। तो एप्लीकेशंस मुझे काफ़ी मिली, जहाँ पे मुझे थोड़ा-थोड़ा काम मिलता रहा, थोड़ा बहुत ही सही, पर मेरा मंथली जो था ना, वो चलने लग गया था। तो लिटरली मुझे 2 साल तो पूरे हो गए कि मैंने घर से कुछ भी नहीं लिया, रेंट बोलो, आप फीस बोलो, कुछ भी बोलो, मैं कुछ भी नहीं लिया है, कुछ भी नहीं, ठीक है? और लॉकडाउन वगैरह ओवर हो गया, उसके बाद कुछ टाइम के लिए कॉलेज खुले। तो मुझे फिर से ऐसा हो गया था कि ठीक है, आपको थोड़ा बहुत काम तो मेरे को मिल रहा था कॉन्टैक्ट से, थोड़ा बहुत काम मिल रहा था। मेरा चल रहा था मंथ। पर फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि आपका एक टाइम होता है और करना है। तो मुझे फिर अप्रोच किया टेलीकॉम सेक्टर से, जिनके मैं पहले से ही कॉन्टैक्ट में थी। उन्होंने मुझे बोला कि मैडम आप काम करोगे? मैं बोला हाँ, मुझे तो काम चाहिए। तो ही सेड कि मैं पहले तो रिचार्ज और ये एमएनपी, सिम एक्टिवेशन वगैरह सब कर ही रही थी। तो मेरा ऐसा था कि हाँ ठीक है, मुझे और चलेगा काम, कैसे क्या करना है, कि सेल डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ एज अ फ्रीलांसर, मतलब घर से ही कर रही हूँ काम, कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने वैसे मुझे हायर कर लिया। पहले उन्होंने मुझे ऑफर किया था कि ऑफिस में बैठ के करो, पर मेरा कॉलेज था, तो मैं कॉलेज ड्रॉप करके नहीं आ पा रही थी वहाँ पे। तो मैंने कहा कि मैं पूरा फुल टाइम तो काम नहीं कर सकती, कुछ और काम है आपके पास घर से करने के लिए तो मैं कर सकती हूँ, फ़ोन पे कर सकती हूँ। तो उन्होंने फाइनली मुझे ऑफ़र किया।
तो वहाँ से भी मेरा एक रेगुलर हो गया, क्योंकि अब आप किसी अच्छी कंपनी के साथ काम कर रहे हो तो वो रेगुलर सा ही हो जाता है। पर हाँ, मतलब वर्किंग आवर जैसे कि आप कभी भी करो काम, उनको प्रॉब्लम नहीं हो, बस काम करना है, कमीशन बेस्ड है, मुझे मिल रहा है वहाँ से भी। वैसे ही 1-2 चीज़ें और ऐड हो गई मेरी, 1-2 चीज़ों से, और पहले जो मैं कर रही थी वो मैं और करती रही, और ये भी ऐड हो गया। ऐसे-ऐसे करके अब मैं एक स्टेबिलिटी आ जाती है लाइफ़ में कि ठीक है, वहाँ से भी आ रहा है, वहाँ से भी आ रहा है, और मेरे पास फिर अमाउंट आने लग गया, तो मैंने इन्वेस्ट करना भी स्टार्ट कर दिया। तो जो ये इन्वेस्टमेंट वाला जो जर्नी है मेरा, ये मैं बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो थोड़ा-सा लॉन्ग लग रहा है मुझे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगी कि मैंने कैसे स्टार्ट किया था इन्वेस्ट करना। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आप सबको मेरे वीडियो पसंद आएगा, और रिमेंबर, इफ़ आई कैन डू दिस यू कैन टू। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।